सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं साइंस का। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो जैसा कि यहाँ स्टूडेंट्स हमें पता चल रहा है कि जो चैप्टर है हमारा वो पूरा का पूरा कार्बन के ऊपर बेस्ड होने वाला है, पर हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ सकें। तो आज मैं आपको सिर्फ वो टॉपिक्स कराने वाला हूँ जो एग्ज़ाम के अंदर जिनमें से क्वेश्चन हमारे आते हैं, और वही जो टॉपिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उन टॉपिक्स को ही प्रिपेयर करके आप काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और हाँ स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारा ये हिंदी मीडियम में है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे देखें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बन के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे संयोजकता क्या होती है। संयोजकता के लिए हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है KLMN कोश के बारे में। इन्हें हम कहते हैं कोश। इनके अंदर खाली जगह होती है, जैसे कि K के अंदर होता है 2, L में 8, M में भी 8 और N में भी 8। ये जो कोश होते हैं इनमें मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ। L में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन, M में भी 8 और N में भी 8। तो आपको किसी भी तत्व की परमाणु संख्या दी गई होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है कार्बन। कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो 6 है। तो अगर मुझे उसकी संयोजकता निकालनी है तो उसके लिए मैं KLMN कोश लिखूँगा और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इसे भरूँगा। अब परमाणु संख्या कितनी है इसकी? 6। तो पहले कोश में आ सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, और टोटल अभी कितना बच रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि 2 हम भर चुके हैं और टोटल है 6। तो अगले कोश में आ सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, और जबकि स्पेस कितने का है? 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, अगर ये अपने आप को पूरा भरना चाहे, अपने आखिरी कोश को पूरा भरना चाहे, तो इसे कितने और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? जाहिर सी बात है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे है, तो अगर ये पूरा भरना चाहता है, मतलब कि स्पेस कितना है इसमें? 8 का, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता जो होती है वो होती है 4। सो स्टूडेंट्स, इसी को हम संयोजकता कहते हैं। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं आएगी, कोई परिभाषा नहीं आएगी, बस सिंपली आपको पता होना चाहिए कि अंतिम कोश को भरने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जो आवश्यकता होती है वही उस तत्व की संयोजकता हो जाती है। इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि अंतिम कोश को भरने के लिए से 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी 8 हो पाएगा, जिससे कि 4 इसकी संयोजकता हो जाती है किसकी? कार्बन की। अब कार्बन के बारे में कुछ ऐसी बातें जान लेंगे हम जो हमें पता होना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी पता होना चाहिए, कुछ गुणधर्म पता होना चाहिए हमें इसके। तो जैसे कि कार्बन की संयोजकता 4 है, तो कार्बन क्या करता है, उसे पूरा करने के लिए हमेशा चारों साइड से, चारों दिशाओं से हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, या किसी भी ऐसे तत्व से जुड़ जाएगा जिसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हम देखेंगे वहाँ पे हाइड्रोजन ही लगा होगा यहाँ की साइड। दूसरा, जो कार्बन होती है उसके अंदर एक नई चीज़ यूज़ होती है, वो है श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है जो कार्बन है वो लंबी लंबी चेन्स बना सकता है कार्बन के ही साथ। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ऐसे जितने मर्जी कार्बन के ऐसे ये चेन बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ये जो श्रृंखलन वाला जो गुणधर्म है ये सिर्फ कार्बन के ही अंदर देखा जाता है, जो कि काफ़ी लंबी लंबी चेनें बना सकता है, श्रृंखलाएँ बना सकता है। इसी को हम श्रृंखलन कहते हैं। ये आपका 1 मार्क्स में आएगा कि श्रृंखलन किसे कहते हैं। तो जो कार्बन होते हैं उनके गुण ऐसे होते हैं कि वो अपने ऐसी कार्बन के साथ लंबी लंबी श्रृंखलाएँ बना सकता है, इसी को हम श्रृंखलन कहते हैं। अन्य तत्वों में भी ये पाया जाता है, पर बहुत ही कम श्रृंखलाएँ वो बना सकता है, इसलिए हम उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है संतृप्त कार्बन यौगिक। संतृप्त कार्बन यौगिक, और पढ़ना है हमें असंतृप्त कार्बन यौगिक। कार्बन यौगिक। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आबंध के बारे में बताता हूँ। जो आबंध होता है हमारा वो कुछ इस प्रकार आपको दिखाया जाएगा। जैसे मैं यहाँ कार्बन का बनाया मैंने, और यहाँ पे इनके अगल बगल हाइड्रोजन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि कोई भी कार्बन के अगर हम इस तरीके से डायग्राम बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आकृति, उसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं चारों साइड से सिर्फ 4 पूरे हो रखे हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इस कार्बन के चारों साइड से 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रखे हैं, तो ये ठीक है हमारा। ऐसे इसको काउंट करूँ तो 1 2 3 4 पूरे हैं, मतलब ये डायग्राम हमारा ठीक है
क्योंकि पूरे के पूरे चारों साइड से बने हुए होने चाहिए। बट अगर आप कहीं 3 साइड से इस तरह से बना देते हैं, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन आपने ऐसे लगा दिए और एक यहाँ लगा दिया एक यहाँ, तो ये गलत होगा हमारा, क्योंकि इस कार्बन को चाहिए कितने टोटल 4 चाहिए, पर यहाँ पे टोटल बने हैं सिर्फ 3 और ऐसे यहाँ पे सिर्फ 2 बने हैं, तो इसलिए ये जो होगा हमारा गलत हो जाएगा। तो संतृप्त कार्बन यौगिक वो होते हैं जो सिर्फ एकल आबंध से बने होते हैं। किससे बनते हैं? एकल आबंध से। एकल आबंध का मतलब होता है एक आबंध वाले। ये जो निशान आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये है एक आबंध का मतलब सिर्फ एक होते हैं, एकल आबंध। और द्वि आबंध जो होते हैं उसमें 2 डंडे ऐसे लगे होंगे, और त्रि आबंध में 3 डंडे इस प्रकार लगे होंगे, त्रि आबंध। तो स्टूडेंट्स, जो भी संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं वो उन्हें कहते हैं हम जहाँ पे कार्बन के सिर्फ एकल आबंध हो, सिर्फ एकल आबंध। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन के सिर्फ एक ही आबंध है हर जगह पे। यहाँ भी एक आबंध है, यहाँ भी एक, और यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, हर जगह पे एक आबंध है, तो ये संतृप्त कार्बन यौगिक कहलाएगा। पर अगर हम बात करें असंतृप्त कार्बन यौगिक की, तो असंतृप्त कार्बन यौगिक में दो या दो से ज़्यादा वाले जो आबंध होते हैं वो असंतृप्त कार्बन यौगिक कहलाते हैं हमारे कार्बन यौगिक। इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन के पीछे मैं जो आबंध बना रहा हूँ, ये मैंने 2 आबंध बना दिए। मैंने आपको बताया था कि कार्बन के टोटल 4 पूरे होने चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 इसके पूरे हो रहे हैं, तो मतलब मैं अब यहाँ पे तीनों साइड नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो 5 हो जाएंगे, तो मैं सिर्फ 2 लगाऊंगा, एक ऊपर एक नीचे लगाता हूँ। तो यहाँ से मैं कार्बन के गिनता हूँ, 1 2 3 4, 4 पूरे। यहाँ पे लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी जगह पे मैं यहाँ भी लगा सकता था, डायग्राम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, पर 4 पूरे होने चाहिए। इसी तरह से इसको भी पूरा करना है, तो मैं एक ऊपर एक नीचे लगा देता हूँ, तो यहाँ पे भी ये 4 पूरा हो गया, कुछ नहीं है। और यहाँ पे द्वि आबंध हमें दिख रहा है, तो ये क्या है? हमारा असंतृप्त कार्बन यौगिक। अगर सिंपल डेफिनेशन परिभाषा में इसकी बोलूँ तो असंतृप्त कार्बन यौगिक वो होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक आबंध होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी नहीं है, बट बीच में क्या है? 2 आबंध है, तो ये असंतृप्त कार्बन यौगिक है। इसके बजाय डायग्राम हमारा कुछ ऐसे भी हो सकता है जहाँ पे 3 आबंध बन रहे होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये भी हमारा असंतृप्त का ही उदाहरण होगा। अब 3 यहाँ से बन गए हैं, तो एक आबंध यहाँ पे बन रहा है, तो टोटल 4 इस कार्बन के पूरे, और इस कार्बन का देखिए 3 यहाँ से बन रहा है, इसके लिए भी काउंट होगा, और एक ऊपर बन रहा है, तो टोटल 4 इसके भी पूरे। मतलब ये डायग्राम हमारे ठीक है, ये भी एक असंतृप्त कार्बन है। तो एक बार और समझाए तो, संतृप्त कार्बन यौगिक उन्हें कहते हैं जिनमें सिर्फ एकल आबंध होते हैं, और असंतृप्त कार्बन यौगिक उन्हें कहते हैं जिनमें एक आबंध से ज़्यादा यानी कि 2 और 3 आबंध वाले डायग्राम होते हैं, उन्हें हम कहते हैं असंतृप्त कार्बन यौगिक। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी टॉपिक देखे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो होता है नाम पद्धति। मतलब कि आपको एग्ज़ाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको चेन्स दी होगी, लंबी लंबी श्रृंखलाएँ दी होंगी, और आपको बताना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है। तो नाम पद्धति हम आज सीखेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी का, इस टॉपिक को ज़रूर कर लेना। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताने वाला हूँ। अगर कहीं पे भी आपको नामकरण करने के लिए कहीं पे भी आपको अगर एक कार्बन दिख रहा है, सिर्फ एक कार्बन, तो उसको हम पढ़ेंगे मीथ, और अगर आपको 2 कार्बन दिखता है तो उसे पढ़ेंगे ईथ, 3 कार्बन पे प्रॉप, 4 कार्बन पे ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, और 6 कार्बन है हेक्स। इससे ऊपर आपके सिलेबस में नहीं आएगा, 6 कार्बन तक ही आपको याद करना है। तो सिंपली आप ऐसे याद कर सकते हैं, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हेक्स यानी 6, पेंट हो गया 5, ब्यूट हो गया 4, प्रॉप हो गया 3, ईथ हो गया 2, और 1 हो गया मीथ। तो इसके एग्जाम्पल के लिए आपको मैं दिखा सकता हूँ, एक कार्बन, ये हमारा मीथ। अगर मैं 2 कार्बन बनाऊँ तो ये हो गया ईथ, और आपको अगर 3 कार्बन ऐसे दिख रहे हैं वो हो गया प्रॉप, और 4 कार्बन आपको ऐसे दिख रहे हैं तो वो ब्यूट, 5 पे 5 कार्बन और 6 पे 6 कार्बन, इस टाइप से आपको दिखेंगे। अब इनके अरेंज में ज़रूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा भी हो सकता है ये टेढ़े मेढ़े भी अरेंज हो। एक कार्बन यहाँ पे अटैच है, एक कार्बन इसके यहाँ अटैच है, एक कार्बन ऐसे अटैच्ड है, तो ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन, मतलब ये हो गया ब्यूट, 4 कार्बन। ऐसे ही 5वां कार्बन यहाँ भी हो सकता है। अब इसके लिए हम पहले देखते हैं कि अगर मेरे को ऐसा डायग्राम बनाना है तो मेरे को इसके चारों तरफ जो है 4 कम से कम जो बॉन्ड है वो पूरे करने होंगे, क्योंकि कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 आबंध बनाता है। तो मैं क्या करूँगा, एक ऑलरेडी यहाँ बन रहा है, इस कार्बन को देखते हैं सबसे पहले, इसका एक ऑलरेडी यहाँ बन रहा है, तो एक नीचे हाइड्रोजन दे दूँगा, 2 हो गया, तीसरा इधर, और चौथा इसके ऊपर माथे पे, ये 4 हो गया पूरा इस कार्बन का। इस कार्बन को मेरे को देखना है तो मैं देख सकता हूँ 2 बन रहे हैं इसके, एक नीचे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बन गया आबंध, और एक साइड वाले के साथ आबंध, तो मतलब इसको 2 और चाहिए, तो 2 एक यहाँ से दे दूँगा और एक
यहाँ से, तो इसके भी 4 पूरे। अब इसको भी देखो, इसके 2 हैं तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसका सिर्फ एक कंप्लीट है तो इसको एक ऊपर और एक साइड में दे दूँगा। तो इस तरह से डायग्राम हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को गिनना होता है कार्बन के नंबर्स, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मतलब पेंट। तो अभी इतना समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं आबंध के बारे में। हमें अगर किसी का भी नामकरण करना है, नाम पद्धति करनी है, तो हमारे पास एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। ये इसमें होता है, सबसे पहले आपको कार्बन की संख्या लिखनी होती है, कार्बन की संख्या प्लस में आबंध की संख्या, आबंध की संख्या, ये आपको याद रखना है, कार्बन की संख्या प्लस में आबंध की संख्या। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं आबंध के बारे में। आबंध हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक आबंध, 2 आबंध और लास्ट हमारा त्रिआबंध। एक आबंध को हम कहते हैं एन कहते हैं, 2 आबंध को ईन कहते हैं और 3 आबंध को आइन कहते हैं। एक आबंध एन, 2 आबंध ईन, 3 आबंध आइन। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। बस हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो भी डायग्राम हमें या जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर कितने कार्बन हैं, और दूसरा कि उसके अंदर जो आबंध की संख्या है वो कितनी है। उनको गिन के ही हम किसी भी क्वेश्चन का जो नामकरण है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ 1 2 3 4, और इसके मैं हाइड्रोजन पूरे कर देता हूँ सारी साइड में। ये हो गया पूरा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, मतलब कि हर कार्बन के पास टोटल 4 आबंध बने होने चाहिए, चारों साइड, चारों बने हैं, ठीक है। इसके भी चारों बने, इसके भी चारों और इसके भी चारों, और हर जगह पे हाइड्रोजन लगे हैं। अब मेरे को इसका नाम रखना है। नाम को रखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन की संख्या है। तो अब पहले देखते हैं 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट, 4 कार्बन मतलब ब्यूट। अब प्लस लगाएंगे, हर जगह पे देखिए कौन सा आबंध लग रहा है। कहीं पे भी आपको एक से ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ भी एक आबंध है, यहाँ भी एक, हर जगह पे एक आबंध है, हर जगह पे सिंगल सिंगल है। किसी भी एक जगह ऐसे डबल लगा हुआ तो नहीं दिख रहा ना हमें, या फिर ट्रिपल लगा हुआ नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब है ये हर जगह पे एक आबंध है, मतलब कि एन होगा। तो ब्यूट प्लस एन। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरा यहाँ पे जो नामकरण हो जाएगा वो ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन, ये नाम हो गया इसका। बस बहुत ही सिंपल है। अगर कहीं पे 2 आबंध लगाओ, 3 आबंध लगाओ, उसके लिए पहले समझते हैं। तो एक क्वेश्चन और ड्रॉ करता हूँ मैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें यहाँ 2 आबंध लग रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन बनाया है इसमें 4 को पूरा करा है। मतलब कि अगर मैं यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 2 आबंध दिखा रहा हूँ तो इसके बदले में एक H कम भी किया है, तभी इसके 4 हुए हैं। देखिए 2 यहाँ पे, तीसरा ऊपर और चौथा नीचे, तो 4 यहाँ पूरे हो रहे हैं इसके। इसको देखने के लिए मैंने इसे कट कर दिया, इसलिए यहाँ पे इसके भी 4 पूरे होंगे, 2 3 4, और इसके चारों साइड हैं। मतलब ये क्वेश्चन है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। अब मेरे को इसका नामकरण करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कार्बनों की संख्या। कार्बन की संख्या है 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रॉप। प्लस में अब हमें देखना है आबंध की संख्या। हर जगह पे सिंगल है, हर जगह, बस यहाँ पे हमें डबल आबंध यानी द्वि आबंध दिख रहा है। किसी भी एक जगह आपको द्वि आबंध दिख जाए तब ये पहुँच जाएगा हमारे द्वि आबंध की कैटेगरी में। और हमने अभी अभी पढ़ा था कि द्वि आबंध को हम क्या कहते हैं, द्वि जो आबंध होता है उसे हम ईन कहते हैं। तो प्रॉप जो है वो तो लिख लिया हमने कार्बन की संख्या, अब लिख रहे हैं ईन। इन दोनों को जोड़ने पे हमारा बनता है प्रोपीन। ये हो गया। हमने 2 एग्जाम्पल देखे, एक एन वाला यानी एक आबंध का, एक ईन वाला देखा यानी द्वि आबंध का, और अब तीसरा देखने वाले हम आइन का एग्जाम्पल यानी त्रिआबंध का। तो ये भी क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। तो ये क्वेश्चन बन चुका है। इसका हमें नामकरण करना है। तो फिर से कार्बनों की संख्या, 3 कार्बन मतलब प्रॉप, प्लस में आबंध देखना है।
आबंध हर जगह पे एक है, बट हमें उससे मतलब नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आबंध देखने हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 2 आबंध सबसे बड़ा था, तो 2 आबंध के लिए लगता है इन, और यहाँ पे भी क्या है, सबसे ज़्यादा आबंध क्या है, 3, यानी कि आइन। 3 आबंध के लिए लगता है हमारा आइन। तो यहाँ पे प्रॉप लिख लिया हमने कार्बन की संख्या, अब लिखेंगे हम आइन यानी आबंध का प्रकार। अब इन दोनों मिला के प्रॉप प्लस आइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन, ये इसका भी नामकरण हो गया। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, पर अभी भी हमें इसमें से थोड़ा सा पढ़ना रह गया है। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो भी देखा वो थोड़ा बेसिक था, यानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रक्रियात्मक समूह के बारे में। प्रक्रियात्मक समूह क्या है? ये कुछ ऐसे खास ग्रुप है, कुछ समूह हैं जो अगर हमारे इसी क्वेश्चन के अंदर जुड़ जाए तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसके लिए हमें ये टेबल तो कम से कम याद होनी चाहिए और उनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। अब मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला क्या है, उनका नाम क्या पढ़ेंगे हम। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं, इतने ही हैं, टोटल 5 ही है, ये आपको याद करने हैं। इसमें सबसे पहला हमारा आता है Cl। Cl जो है ये होता है क्लोरीन। अगर ये आपको कहीं पे भी अटैच दिखे, मान लीजिए ये क्वेश्चन और Cl आपको कहीं यहाँ पे लगा हुआ दिख जाए, किसी कार्बन के साथ ऐसे Cl लगा हुआ दिख जाए, तब आप जो उसे पढ़ेंगे वो होगा क्लोरो। इस्तेमाल कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। इसी की तरह अगर कहीं पे Br लगा हुआ दिख जाए तो हम उसे पढ़ेंगे ब्रोमो। नाम ऐसे ही करेंगे प्रोप प्लस आइन, और ये ब्रोमो और क्लोरो क्या है, कैसे यूज़ करना है, ये सब आगे देखेंगे, पर अभी के लिए बस इसके नाम जान लेते हैं। तो क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, तो ये Cl और Br हो गया। अब आते हैं अल्कोहल पे। हमें ये वाले नाम नहीं, ये जो फॉर्मूला है ये याद होने चाहिए ताकि हम इसे किसी भी क्वेश्चन में देखें तो पहचान सकें। तो अब कहीं पे भी अगर OH एक साथ ऐसे आबंध के साथ लगा हुआ है कहीं पे, एग्जाम्पल के लिए कार्बन है, यहाँ पे OH ऐसे लगा हुआ है, तो हम देखते ही इसे पहचान जाएंगे कि ये जो OH लगा है यानी ये कौन है, अल्कोहल है। और अल्कोहल को जो नाम है वो हम पढ़ेंगे ऑल। अल्कोहल का क्या पढ़ेंगे नाम, ऑल। ऐसे ही एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को पहचानने के लिए हमें ये पूरा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, मतलब कि कार्बन डबल बॉन्ड O और H के साथ जुड़ा हुआ। जैसे कि ये वो है कार्बन ये वाला, तो मेरे को एक H ऊपर की साइड ऐसे दिखना चाहिए और डबल बॉन्ड करके O लगा हुआ यानी ऑक्सीजन लगा हुआ दिखेगा, तो मैं देखते ही से पहचान जाऊँ कि ये कौन है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का नाम हम पढ़ते हैं अल। ये नाम हम ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, क्लोरो, ब्रोमो, अल्कोहल का ऑल पढ़ेंगे और एल्डिहाइड का अल, यानी ये स्ट्रक्चर आपको कहीं भी दिख जाए आपको अल पढ़ना है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट फोर्थ कीटोन। कीटोन कैसा दिखता है, कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड O लगा होता है, यानी डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, तो ये हमारा होता है कीटोन, और कीटोन को हम पढ़ते हैं 1। इसको हम यूज़ करेंगे आगे। इसके बाद आखिरी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कार्बन के साथ OH तो लगा ही है जैसे ये वाला, पर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन भी लग रहा है, मतलब कि आप ऑक्सीजन जो है उस कार्बन जो है उस पर OH तो इस तरह से लगा हुआ मिलेगा ही, पर साथ में डबल बॉन्ड करके O भी लगा हुआ मिल जाएगा। तो ये हमारा होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला, और इसको हम पढ़ेंगे ओइक अम्ल। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। Cl कहीं भी लगाए तो क्लोरो पढ़ेंगे, Br लगाए तो ब्रोमो, OH लगाए तो ऑल, अगर ये डबल बॉन्ड O कार्बन के साथ लगाए तो अल, और डबल बॉन्ड कार्बन के साथ O लगाए फिर से तो 1, और यहाँ पे OH के साथ कार्बन में ओइक अम्ल पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद होंगे, तो ये नाम आपको याद हो जाएंगे। तो अब कैसे इस्तेमाल करना है इसका, चलिए देखते हैं। तो इनका इस्तेमाल करने से पहले हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जिसमें हमारा होता है एक अनुलग्न होता है और एक होता है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब आप सिंपली याद रखिए बाद में इस्तेमाल होने वाला, और अनुलग्न का मतलब जो पहले इस्तेमाल होने वाला है। तो पहले जो नाम के इस्तेमाल होगा वो सिर्फ 2 हैं हमारे, Cl जो कि हमने पढ़ा था यानी क्लोरो। अगर आपके डायग्राम के अंदर क्वेश्चन के अंदर Cl कहीं भी लगा हुआ है तो आप सबसे पहले क्लोरो जो नाम है वो सबसे पहले लिखेंगे। जो हमने मीथ ईथ प्रॉप पढ़ा था उन सबसे पहले क्लोरो लिखेंगे। और अगर कहीं पे Br लगा हुआ है तो भी हम उसे सबसे पहले लिखेंगे यानी ब्रोमो। क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा कि Cl भी आ जाएगा Br भी आ जाएगा, नहीं, सिर्फ एक ही लगा हुआ मिलेगा आपको। Cl लगाए तो आप सबसे पहले क्लोरो लिखिए, Br लगाए तो सबसे पहले आप ब्रोमो लिखिए। तो अनुलग्न का मतलब ये हुआ जो पहले इस्तेमाल होंगे। नाम से सबसे पहले आपको क्लोरो लिख देना है Cl लगाए तो, अगर Br लगा हुआ आपको दिख गया कहीं पे तो ब्रोमो लिख दीजिए। और पूर्व लग्न का मतलब बाकी बचे जितने भी वो सारे के सारे पूर्व लग्न हैं। पूर्व लग्न में क्या था हमारा, अल्कोहल हो गया, पीछे सारे पूर्व लग्न वाले ये रहे हमारे।
अल्कोहल से लेके कार्बोक्सिलिक अम्ल तक ये सारे के सारे हमारे पूर्व लग्न हैं। ये अल्कोहल, ये ऑल जो है ये आखिरी में लगे हमारा। पूर्व लग्न मतलब आखिरी में लगने वाला। अल भी हमारा आखिरी में लगेगा, वन भी आखिरी में, ऑइक, ऑइक जो शब्द आ रहा है ये भी हमारा आखिरी में यूज़ होगा। अभी हम Cl और Br के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पूर्व लग्न के, यानी शुरू में कैसे इस्तेमाल करना है, फिर यार Br का देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहले मैं Cl यानी क्लोरो का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मैंने ये Cl लिख दिया और इसके साथ कुछ कार्बन जुड़े हुए हैं, ये रहे कार्बन, और उनके साथ हम हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, मैं इसका अभी नामकरण करूँगा, नाम पद्धति में कैसे नाम रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा ग्रुप वाला है, हमारा प्रक्रियात्मक समूह यानी कुछ खास वाले। तो अब हम नॉर्मली पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं कि हम कार्बन को गिनते थे, फिर आबंध देखते थे, वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन क्या है, एक अनुलग्न। अनुलग्न मतलब सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला। तो क्लोरीन जैसे आपको दिखा, सबसे पहले आप लिख के रख लो क्लोरो। क्लोरो को मैंने कर लिया साइड लिख के। अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे प्लस। अब इसके बाद का कुछ नहीं, वही चीज़ करनी है जो हमने पहले किया था, कार्बनों की संख्या गिननी है। हमें कार्बन की संख्या यहाँ पे पहले गिनते हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन का मतलब था हमारा ब्यूट। प्लस अब मेरे को देखना है आबंध की संख्या। हर जगह पे एक ही आबंध है, कहीं भी एक से ज़्यादा नहीं लग रहा, तो उसका मतलब है कि एक आबंध को लगाते हैं हम एन। तो क्लोरो ब्यूट एन, क्लोरो ब्यूटेन, पूरा नाम क्या बना, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, ये हमारा नाम बन गया इसका, क्लोरोब्यूटेन। तो इसी तरह से सेम ब्रोमोब्यूटेन भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए Cl नहीं होता, Br होता किसी वजह से, तो क्या होता, पहले मैं Br के लिए भी क्या कहता, Br भी क्या है हमारा एक अनुलग्न है, मतलब नाम में सबसे पहले इसी को रखना है हमें। तो यहाँ पे मैं क्लोरो की जगह पे सबसे पहले लिखता ब्रोमो, यूँ लिख देता ब्रोमो। फिर प्लस में फिर मैं कार्बन को गिनता, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और हर जगह पे एक कार्बन यानी एन। तो ये नाम क्या बन जाता ना हमारा, ब्रोमो ब्यूटेन। बस सिंपल सा है। ये हमारे Cl और Br के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हमें बस थोड़े से बचे हुए करने हैं हमारे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन पे करेंगे। थोड़े से लगा लगा के एक एग्जांपल देख लेंगे इनके, और हमारे जो नाम पद्धति वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हमें आगे का समझना है। हमने पूर्व लग्न यानी क्लोरो और ब्रोमो दोनों समझ लिए हैं। तो अगर मैं कॉपी नोट करता तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सोचा बुक से हेल्प लेके जल्दी करा दूँ आपको कम समय में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रक्रियात्मक समूह में जो अनुलग्न वाले हैं हमारे, यानी आखिरी में आने वाले। आखिरी में आने वाले ये रहे सारे के सारे लास्ट में, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन दोनों के बारे में हम देख लेंगे, कुछ खास नहीं है ये। तो हमें यहाँ पे देखना है अल्कोहल। अल्कोहल का मैंने ऑलरेडी बताया आपको, ऑल पढ़ते हैं, ऑल। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन है हमारा, मुझे इसका नाम रखना है, और मैंने आपको बताया ये है अनुलग्न, मतलब ये जो ऑल है मैं आखिरी में लिखूंगा। अभी जैसे हमने क्लोरोब्रोमो को क्या लिखा था, बिल्कुल शुरू में लिखा है क्लोरोब्रोमो, इसी तरह से ये है अनुलग्न। अनुलग्न मतलब बिल्कुल आखिरी में, तो ऑल लिखूंगा आखिरी में, वो बाद में देखना है मुझे। सबसे पहले मेरा काम है कार्बन को गिनना। तो देखिए दोस्तों, इसमें कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन मतलब होता प्रॉप, 3 कार्बन का मतलब हुआ प्रॉप। प्रॉप के साथ हर जगह पे सिंगल आबंध है, एक आबंध है हमारा। तो ये क्या हुआ हमारा, एन, तो प्रोपेन हुआ। पर हमें क्या देखना है कि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो OH तो मेरे याद करना पड़ेगा क्या होता है। तो OH हमारा जो कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है वो है अल्कोहल। तो अल्कोहल को हम ऑल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑल। तो प्रोपेन, प्रोपेन, एन भी तो लिखेंगे, एक आबंध है हर जगह पे, प्रोपेन लिखा, प्लस में ऑल, प्रोपेन ऑल, प्रोपेन ऑल, ये नाम बना तीनों को मिला के, प्रोप प्लस एन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल। तो ये ही नाम यहाँ पे लिखा है प्रोपेनॉल। अब ऐसे ही एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में पढ़ते हैं हम अल। तो यहाँ पे देखिए कार्बन को गिनना है सेम, 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, और फिर हर जगह पे एक आबंध, तो एन, प्रोपेन, और फिर ये क्या अल, प्रोपेनल, प्रोपेनल नाम हो गया इसका। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ 2 पॉइंट दिखेगा तो आप सोचेंगे इन होगा, ये नहीं, ये हमने पूरा का पूरा ऑलरेडी पढ़ा है कि जो एल्डिहाइड होता है ये पूरा स्ट्रक्चर ही उसी का है, ये पूरा हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। तो इसमें हमें आबंध देखना ही नहीं है, इसके बाहर के सारे देखने हैं। यहाँ पे हर जगह एक एक आबंध है यानी एन लगेगा। तो पहले तो मैं कार्बन की संख्या लिखूँगा प्रॉप, प्लस में क्या करूँगा यहाँ पे आबंध की संख्या, आबंध हर जगह पे एक है, मतलब यहाँ क्यों नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा इसका नाम क्या है हमारा, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का पहले मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको।
एल्डिहाइड के डायग्राम में डबल आबंध जो है, 2 आबंध पहले से ही लगा हुआ है, तो इसको हम अलग से नाम नहीं देख सकते, तो हमें इसके अलावा देखना होता है। सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पे कीटोन में देखें 2 आबंध लगे हैं कार्बन के साथ, तो इस वाले आबंध को मैं नहीं देखूँगा क्योंकि ये पूरा पूरा कीटोन है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी 2 आबंध है, इसे भी नहीं देखूँगा क्योंकि ये पूरा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके अलावा हम बाकी चीज़ें देखेंगे। तो अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एल्डिहाइड का, तो ये 2 आबंध लगा है, मैं इसे नहीं देखूँगा, सबसे पहले कार्बन गिनूँगा। प्रोप हो गया, सब जगह पे यहाँ पे एक आबंध है एन, प्रोप प्लस एन, प्लस में यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ, 2 आबंध ओ और एच लग रहा है, तो ये क्या था हमारा एल्डिहाइड है ये। अब हमें ये याद होगा तभी तो पता होगा एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड को पढ़ते हैं अल, तो प्रोपेन प्लस अल, प्रोपेनल, प्रोपेनल, ये हो गया हमारा। यहाँ पे एक ही मात्रा ने और ला हो गया, प्रोपेनल, ये हमारा कंप्लीट। सेम ऐसे कीटोन का, कीटोन को हम 1 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी कीटोन के लिए ये क्या है, ये है हमारा कीटोन, ये दिख रहा है हमें 2 आबंध के साथ, तो हम यहाँ के 2 आबंध को नहीं गिनेंगे, यहाँ पे भी एन ही लगेगा, सब में एन लग रहा है। तो सबसे पहले मैं कार्बन काउंट करूँगा, 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोप, फिर इसका हर जगह पे एक आबंध, तो प्रोपेन, प्लस में इसको हम क्या पढ़ना है 1, प्रोप प्लस एन, प्लस में क्या पढ़ना है 1, प्रोपेन नन, प्रोपेन ऑन, प्रोपेन ऑन, वहाँ पे ओ की मात्रा लगेगा, प्रोपे हो जाएगा ये, और ये प्रोपेन ऑन हो गया हमारा, इस तरह से प्रोपेन ऑन, ये कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमारा जो लास्ट का बच रहा है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमारा OH तो लगा होगा ही, 2 आबंध के साथ ऑक्सीजन भी लगा हो, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ओइक अम्ल है, यानी मैं इसके लिए आखिरी में इस्तेमाल करने वाला हूँ ओइक। तो यहाँ पे भी 3 कार्बन प्रोपेन, और हर जगह पे एक आबंध है हमारा, तो एन, प्रोप प्लस एन, तो प्रोपेन हो गया। और फिर नाम के लिए यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक को पढ़ते हैं हम ओइक, यानी प्रोपेन प्लस ओइक, प्रोपेनोइक, तो इसका नाम हमारा हो गया प्रोपेनोइक। ये हमारा कंप्लीट हो गया सारे के सारे प्रक्रियात्मक समूह। ये जो दोनों हैं ये हमें दिखा रहे हैं अगर कहीं भी आपका द्वि आबंध लग जाता है तो वहाँ पे हम ईन पढ़ते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ा है, ईन पढ़ते हैं। और कहीं भी आपका त्रि आबंध होता है तो आइन पढ़ते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम। और एकल आबंध होता है तो एन पढ़ते हैं, वो तो यहाँ दिया नहीं है। तो कहीं भी अगर एकल आबंध है तो एन, द्वि आबंध है तो ईन, और त्रि आबंध है तो आइन। देखिए यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसने इसका नाम एक बार चेक करते हैं हम। सबसे पहले कार्बन गिनेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोप। फिर इसके बाद कहीं पे भी एक बॉन्ड से ज़्यादा दिख रहा है हमें, एक आबंध से ज़्यादा, यहाँ दिख रहा है 3 आबंध, 3 आबंध के लिए आइन, प्रोप प्लस आइन, ये लिखा हमने प्रोप प्लस में आइन, प्रोपाइन, इसका नाम हुआ हमारा प्रोपाइन। सो स्टूडेंट्स, ये जो नाम पद्धति वाला टॉपिक है हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इस टॉपिक को ज़रूर करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये नाम पद्धति वाले टॉपिक पे 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बुक के ही क्वेश्चन हैं, इन टेक्स्ट के जो मैंने उठाए हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है, इसका मुझे नामकरण करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा डायग्राम तो इस टाइप का है ही नहीं, ऐसा होता तो हम थोड़ा करते भी, बट ये तो ऐसे दिया है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कार्बन देखना होता है, ये है कार्बन और ये है कार्बन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो यानी टोटल मेरे पास कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं। तो 2 कार्बन को हमेशा कार्बन कार्बन के साथ जोड़ देना है। अगर 3 होते तो मैं ऐसे 3 कर देता, पर यहाँ 3 कार्बन नहीं है, तो 2 कार्बन मैंने जोड़ दिए। अब ये कह रहा है कि पहले कार्बन पे है 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब है ये कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन मैं कैसे बांट दूंगा, एक यहाँ, एक इसके ऊपर और एक साइड में। तो ये निपट गया पहला वाला पार्ट, CH3, ठीक है। अब ये कह रहा है सेकंड में कि इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 2, तो एक लगा देता हूँ ऊपर, एक लगा देता हूँ नीचे, तो एक जगह तो रह गई ना। एक जगह पे यहाँ कौन अटैच है, Br। तो अभी हमने इस डायग्राम को कर लिया नॉर्मल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ना Br देखा तो मेरे याद आया ये तो पूर्व लग्न है, यानी कि नाम में सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला। तो नाम में सबसे पहले इसको इज्जत देनी है हमें, यानी ब्रोमो, ब्रोमो लिख दिया मैंने। अब लगाता हूँ प्लस। अब मेरा काम यहाँ से चालू होगा कार्बन को गिनने से। तो 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, ईथ, ब्रोमो प्लस ईथ हो गया। और हर जगह पे एक आबंध है तो उसके लिए एक आबंध के लिए क्या लगता है, एन। तो नाम क्या हो, ब्रोमो ईथेन, ब्रोमो ईथेन। हो गया क्वेश्चन ख़त्म हमारा ये वाला, ब्रोमो ईथेन। ये क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। सेकंड, इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत इजी होंगे, आपको वही कार्बन को गिनना। यहाँ पे मेरे को कोई प्रक्रियात्मक समूह तो दिख ही ना, कुछ स्पेशल, जैसे कि Br हमें दिख जाता तो मैं क्या करता था, Br लिखता, या Cl दिख जाता, या कहीं पे भी क्या लिख जाता, डबल बॉन्ड O दिखता, OH दिखता, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब प्रक्रियात्मक समूह की जो टेबल हमने पढ़ी थी उसमें से मेरे को यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। तो नॉर्मल वाला ही क्वेश्चन है हमारा ये, मतलब कि सबसे पहले कार्बन गिनूंगा, फिर आबंध देखूंगा, हो गया नाम।
तो पहले तो मैं कार्बन गिनूँगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मतलब ब्यूट। फिर क्या करना था, आबंध देखना, ज़्यादा से ज़्यादा आबंध कितने हैं, एक तो है ही पर यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा 3, 3 आबंध का मतलब क्या था, आइन। तो इसका नॉर्मल सा नाम हो गया ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ये इसका नाम हो गया। ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अब। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट यानी कि लास्ट टॉपिक होने वाला है संकलन अभिक्रिया। तो संकलन अभिक्रिया को समझाने से पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो देखते हैं। हाइड्रोकार्बन हम उन्हें कहते हैं जो लंबी लंबी हाइड्रोजन और कार्बन की चेन हम बना रहे हैं ना, ये सब के सब क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। ये जो लंबी लंबी ऐसी हम चेन बना रहे हैं हाइड्रोजन और कार्बन की, इन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये तो हो गई हाइड्रोकार्बन की बात। अब संकलन अभिक्रिया क्या होती है, हमने अभी पढ़ा था कि संतृप्त क्या होते हैं और असंतृप्त। संतृप्त मैंने क्या बताया था, संतृप्त मतलब होता है एक आबंध वाले, क्या होता है, एक आबंध। और जो असंतृप्त होता है हमारा वो क्या थे, 2 या फिर 2 से ज़्यादा मतलब 3 आबंध वाले। 2 या 3 आबंध अगर कहीं भी आपको दिख जाए मतलब कि वो है हमारा असंतृप्त। तो संकलन अभिक्रिया जो है वो सिंपल सी है हमारी। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देते हैं। किसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। बस इतना सही। अब इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं। असंतृप्त मतलब क्या था, 2 या 3 वाले, 3 आबंध वाले, और उसको हम तोड़ के एक एक आबंध वाले हैं, संतृप्त मतलब एक आबंध वाला बना देते हैं। पर इसे बनाने के लिए हमें कुछ तो उसमें मिलाना पड़ता होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक अभिक्रिया यानी कि एक रिएक्शन दिखाता हूँ। जैसे ये जो रिएक्शन हमारी बुक में भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड हैं और इनके अगल बगल में ये लग रहे हैं हाइड्रोजन। मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे बुक में R लिखा होगा, इसका मतलब यही होती है लंबी लंबी चेन। तो मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ और ये जो है वो टूट के हमारा बन जाता है सिंपली कार्बन कार्बन, H लगा देते हैं यहाँ पे और H। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर की साइड क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, हाइड्रोजन और कार्बन, तो ये तो हाइड्रोकार्बन हो गया। और असंतृप्त कैसे, एक से ज़्यादा यानी 2 या 3, यहाँ पे 2 हैं तो ये क्या है, असंतृप्त है। और अब ये बन चुका है संतृप्त, यानी हर जगह पे एक एक आबंध हो गए हैं। मतलब कि यहाँ था ना जो, वो टूट के हट गया और ये एक आबंध हो गया हर जगह। तो असंतृप्त से हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना दिया। ये हमारा क्या हुआ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना दिया। ये हमारा क्या हुआ, संकलन अभिक्रिया। पर इसमें हमने कुछ मिलाया है, तो उस प्रेरक का नाम याद रखना। उस प्रेरक का नाम है निकेल। क्या नाम है, निकेल। सिंबल जो है इसका दर्शाने का Ni होता है। तो क्वेश्चन इस पे 2 ही बन सकते हैं कि संकलन अभिक्रिया क्या है। संकलन अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है, ये होती है संकलन अभिक्रिया। किसकी मदद से किया जाता है, तो निकल उत्प्रेरक, निकल उत्प्रेरक की सहायता से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये शॉर्ट नोट्स जो है, ये शॉर्ट तरीका जो है चैप्टर समझाने आप पसंद आया होगा। इसी तरह से अगर आप पूरे फुल चैप्टर को शॉर्ट मेथड में समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो के चैनल के ऊपर। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।